went to the UK to study, especially जिन जिन ने लॉ की है सब बाहर से करके आए हैं। हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो बी आर अम्बेडकर भी बाहर से ही पढ़ के आए थे लॉ। महात्मा गांधी बाहर से बैरिस्टर बन के आए हैं, नेहरू बाहर से पढ़ के आए हैं। वाई? सो गोइंग एंड स्टडिंग अब्रॉड इज नॉट अबाउट बिट्रेइंग योर कंट्री, इट्स अबाउट इक्विपिंग योरसेल्फ so that you can lift your country up and put it on the world stage. अगर आप वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज में पढ़ के आ रहे हो, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेकर आ रहे हो और आप उसको अपने देश की अपलिफ्टमेंट में यूज कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है? उस लेवल की एजुकेशन, उस लेवल का एक्सपोजर, उस लेवल की नॉलेज, पर्सपेक्टिव, वो सब कुछ अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है देन यू हैव टू गो, यू शुड गो। इस चैनल का नाम है वेदांतु स्टडी अब्रॉड, जहां हम मिलके आपको बताते हैं तरीके जिनसे आप अच्छी तरीके से स्मूथली अपने स्टडी अब्रॉड के सपने पूरे कर सकते हो। एंड मोस्टली अगर कोई ऐसी खबर आती है जो आपके लिए रेलेवेंट होता है वो हम आपको बता देते हैं। ऐसी ही कोई खबर मैं ढूंढ रही थी कि शायद कोई अपडेट आया हो, जब मेरी नज़र पड़ी इस न्यूज़ आर्टिकल पे जिस पर एक स्वदेशी जागरण मंच है, आरएसएस का ही विंग है एक, वो बोल रहे हैं सबको दैट यू नीड टू अवॉइड द टेम्पटेशन टू स्टडी अब्रॉड। आपको बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहिए अगर आप एक इंडियन हो, पेट्रियोटिक इंडियन हो, अपने देश से प्यार करते हो तो इसी पर मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन आपको देना चाहती थी, इसीलिए आज मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ। माय नेम इज अस्मिता, योर मेंटर हियर एट वेदांतु। एंड अगर हम आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप बाहर जाके पढ़े तो क्या हम अपने देश के खिलाफ कुछ कर रहे हैं? क्या हम अच्छे हिंदुस्तानी, अच्छे भारतीय नहीं हैं? शुड वी टेल ऑल आवर स्टूडेंट्स कि नहीं, आप इंडियन यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ो? इसके जवाब मैं दो तरीके से देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अपने देश, अपने धरती, अपनी मदरलैंड से प्यार करना और अपनी गवर्नमेंट से प्यार करना। अब बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे देश में लोग समझते हैं कि आप अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हो। बट रियलिटी ये है कि अगर आप उनमें से हो जो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो तो आप एक्चुअल देशभक्त हो, आप अपने देश का सुधार चाहते हो, आप अपने देश के सिटीजन्स के लिए एक बेटर कंट्री, एक बेटर फ्यूचर चाहते हो, इसीलिए आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये सिर्फ एक हक नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है आपकी एज अ सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री कि आप हमेशा अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखो कि वो आपको वो सब कुछ दे रही है जो उसको देना चाहिए। हम लोग, मैं ये भेदभाव भी नहीं कर रही कि कौन सी गवर्नमेंट पावर में है, कोई भी गवर्नमेंट हो, डजंट मैटर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एट द एंड ऑफ द डे सबकी जिम्मेदारी क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनकी जिम्मेदारी अपने देश के लोगों की तरफ है। मोस्ट पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों को पब्लिक सर्वेंट्स कहा जाता है। जो आपके कंट्री के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स है सबसे हाई रैंकिंग, उनको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि वो देश के लोगों की सेवा करे। दैट्स देयर जॉब। और अगर वो अपनी जॉब नहीं कर रहे, यू हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन देम। अगर कोई ऐसी पॉलिसी आती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कोई लॉ आता है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा हो, चाहे वो कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हो, आपकी जिम्मेदारी है उसको बोलना कि ये भारतीय संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ट्रू इंडियन लविंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अगर आपकी जो गवर्नमेंट है अब तक आपको वो सुविधाएं नहीं दे पाई है, आपको वो अमेनिटीज नहीं दे पाई है, आपको यूनिवर्सिटीज नहीं दे पाई है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पढ़ाई है, क्वालिटी एजुकेशन है, वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो क्या आपका हक नहीं बनता कि आप वो सब चीजें जाकर अपने लिए लेकर आओ?
एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, पर कितने ही बच्चे हैं हमारे देश में जो पढ़ पा रहे हैं, स्कूल भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। आप मोस्ट ऑफ यू जो अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं, आप लकी हो, आप प्रिविलेज्ड हो, आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े हो। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े होते तो आपको एक्चुअल रियलिटी पता चलती हमारे राइट टू एजुकेशन की। तो जब आपको जिनके लिए, जिन फैसिलिटीज के लिए आप टैक्स पे कर रहे हो, अगर आपको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही हैं, वो नहीं मिल रही है, तो क्या आपका राइट नहीं है कि वो आप जाकर कहीं और से लेकर आओ? ये मेरा पहला आर्ग्यूमेंट है। दूसरा आर्ग्यूमेंट मेरा ये है कि इट्स नॉट जस्ट you who should sacrifice. Why is it कि हमारे देश के टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, सबके बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं? क्या उन पे देशभक्ति की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या उन पर यह प्रेशर नहीं डाला जाना चाहिए कि आप असली भारतीय हो तो आप भारत में पढ़ेंगे? वो क्यों अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं? ये सेम लोग जो बढ़ बढ़ के बोलते हैं कि इंडिया जैसी अब कोई कंट्री नहीं है, हम लोग का जीडीपी इतना हाई है, हम विश्व गुरु है, उनके बच्चे बाहर जाकर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आप इतना बिलीव करते हो अपने कंट्री की एबिलिटी में टू लॉन्च योर करियर, टू गिव यू अपॉर्चुनिटीज, तो आप अपने बच्चों को यहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्या ये सिर्फ आपकी मिडिल क्लास की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर रहे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में? समझने वाली बात एक और भी है कि अगर आप सही में अपने देश की तरक्की देखना चाहते हो, देन यू नीड टू बी इक्विप्ड। अगर हम लोग अभी इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं, या शायद मना लिया होगा जब तक ये वीडियो अपलोड होती है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 14 अगस्त है, कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है। हम लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन याद करते हैं उन लोगों की कुर्बानियां जो लड़े हैं, रिलेंटलेसली लड़े हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। आप सारे बड़े नाम हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से अगर निकालोगे तो मोस्ट ऑफ देम वेंट टू द यूके टू स्टडी। स्पेशली जिन जिन ने लॉ की है, सब बाहर से करके आए हैं। हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो BR अम्बेडकर भी बाहर से ही पढ़ के आए थे लॉ। महात्मा गांधी बाहर से बैरिस्टर बन के आए हैं, नेहरू बाहर से पढ़ के आए हैं। वाई डिड दे गो स्टडी इन द यूके? उन लोगों की जमीन पर जिन्होंने हमें कॉलोनाइज किया है, जिनसे हमें लड़ना है, जिन्होंने हमें एनस्लेव किया है, उन्हीं के देश में जाके हम उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्यों पढ़ के आए? क्या ये देशद्रोह नहीं हुआ? आंसर इज सिंपल, नहीं हुआ। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी इंटरनेशनल एजुकेशन वहीं पर मिल रही थी, वहां के लॉ की डिग्री की वैल्यू थी। अगर आप वो वैल्यू लेकर आ रहे हो, अगर वो ईथोस आप लेकर आ रहे हो और यहां पर आके आप फिर लड़ रहे हो, तो आपके पास उतनी ही ज्यादा पावर है। So going and studying abroad is not about betraying your country. It's about equipping yourself so that you can lift your country up and put it on the world stage. अगर आप वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज में पढ़ के आ रहे हो, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेकर आ रहे हो, और आप उसको अपने देश की अपलिफ्टमेंट में यूज कर रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है? उस लेवल की एजुकेशन, उस लेवल का एक्सपोजर, उस लेवल की नॉलेज, पर्सपेक्टिव, वो सब कुछ अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, देन यू हैव टू गो, यू शुड गो, गेट इट एंड देन कम बैक. And even if you choose not to come back, at the end of the day, that is a personal decision of yours. आप कहीं बाहर जाकर सेटल होना चाहते हो, वो आपकी पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस आपको और सिर्फ आपको पता है, और किसी को नहीं पता. एंड यू शुड नॉट बी शेम्ड इफ यू विश टू लीव दिस कंट्री. इट डज नॉट मीन कि आपको इंडिया से, भारत से प्यार नहीं है. इट जस्ट मीन्स कि अभी जो करंट स्टेट है हमारी कंट्री का, जिन लोगों के हाथ में ये देश है, वो उसको उस तरीके से नहीं उसकी देखरेख कर पाए हैं जिस तरीके से उनको करनी चाहिए थी. हमारे इंस्टीट्यूशंस अगर क्रम्बल कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से कर रहे हैं. एंड अगर आप उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. दैट इज अ पर्सनल चॉइस एंड नोबडी शुड मेक यू फील अशेम्ड ऑफ इट. क्या आपको नहीं लगता कि जो सीरिया से भागे थे क्योंकि वहां पर वॉर हो गई थी, उनको सीरिया से प्यार नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अपने देश से सबको प्यार होता है, अपनी मातृभूमि से सबको प्यार होता है, पर जब जान बचाने की बात आई तो भागना पड़ा. सब भागते हैं.
अगर आप जितना भी अपने देश से प्यार कर लो, यहाँ आपके पास खाने के पैसे नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप जाओगे कहीं ऐसी जगह जहाँ कम से कम आप अपना पेट पाल सको। बहुत कंट्रीज के साथ ऐसा हुआ है। सो नोबडी शुड मेक यू फील अशेम्ड, नोबडी शुड मेक इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बॉयकॉट करो। आपका पूरा राइट है कि आप जाकर बाहर पढ़े। और ये जो मार्च है, ये जो कैंपेन है, ये यूएस टैरिफ की वजह से हुआ है। अब ये डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं, इसमें कॉमन मैन का तो कोई से है ही नहीं। अमेरिका की गवर्नमेंट चेंज हुई, कुछ भी बोल दिया। अब इंडिया की गवर्नमेंट कैसे डिप्लोमेटिकली डील करती है, उनके क्या रिलेशनशिप है, क्या टाइज है, वो तो गवर्नमेंट्स के हाथ में है। बीच में आप क्यों पिस रहे हो? आप अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लो एंड नोबडी शुड बी एबल टू क्वेश्चन यू कि आप ये जो कर रहे हो वो क्या आप अपने देश से प्यार नहीं करते इसीलिए कर रहे हो? बिकॉज यू डोंट हैव टू प्रूव द लव फॉर योर कंट्री टू एनीबडी। वो आपके दिल का सेंटिमेंट है, वो आपके दिल में रहना चाहिए। दिस इज जस्ट समथिंग आई वॉन्टेड टू से। नाउ दिस बॉडी इज सेइंग कि SJM इज सेइंग कि उन्होंने जो इंस्पिरेशन ड्रॉ की है वो महात्मा गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट से की है। लेकिन मैं आपको महात्मा गांधी का भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि वो वैलिडिटी लेने के लिए, वो अपनी बोली हुई बात का वजन बढ़ाने के लिए खुद बाहर से पढ़कर आए थे, खुद लंदन में रहकर आए थे। ठीक है, तो आपको जो आप चाहते हो कि आपका देश बने, आपको उसको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उस मुकाम को समझना भी तो पड़ेगा, और वो आप यहाँ पर रहकर नहीं समझ सकते। सो डू नॉट रीड हेडलाइंस लाइक दिस जो कि क्लिक बेटी है। डू नॉट रीड, मतलब ये आई एम नॉट सेइंग कि ये हेडलाइन क्लिक बेटी है, ये कैंपेन जो है वो क्लिक बेटी है। इट इज़ जस्ट थोड़ा सा कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए। इसमें कोई रियल एक्चुअल बात नहीं कही गई है जो आपको माननी है। आप डटे रहिए, आप मेहनत कीजिए, आप अपना सपना पूरा कीजिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।